नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार से फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में जनरल साइंस में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और ये सब सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसमें क्या हो जनरल साइंस जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये चल रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। जिस टॉपिक को आप कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक पर आपको चाहिए उस टॉपिक पर आपको क्या कीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे एकदम शानदार तरीके से। तो टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन फिर लेकर हाजिर है एक बार। तो आइए स्वागत बढ़ते हैं, क्वेश्चन का स्वागत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। इकोनॉमिक्स में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ये स्वागत करते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड या डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करने का उद्देश्य क्या है? भारत में डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करने का उद्देश्य क्या है? कर चोरी को बढ़ावा देना, या प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, या आयकर दरों को बढ़ाना, या विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में क्या जो प्रत्यक्ष कर कोड का उद्देश्य क्या है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली को क्या किया जाए सरल से सरल यानी इजी बना दिया जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोग होता है? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, उपरोक्त सभी। कर भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त माना जाता है? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी विधि। नेक्स्ट, कर भारत में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, राष्ट्रीय बचत योजना, डिजिटल इंडिया योजना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर इसका। तो कर भारत में वित्तीय समावेशन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? जन धन योजना। नेक्स्ट, कर भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? सीमा शुल्क, जीएसटी, आयकर, उत्पाद शुल्क। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो हमारा चौथे का राइट आंसर कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयकर संग्रह करना। तो कह रहा है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब क्या है? खाद्य सुरक्षा क्या करना? प्रदान करना। नेक्स्ट, कह रहा मुद्रास्फीति का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त आयोग, राज्य सरकारें। तो कह रहा मुद्रास्फीति का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, कह रहा भारत में जीडीपी के सबसे बड़े हिस्से में किस क्षेत्र का योगदान है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, खनन। तो भारत के जीडीपी में सबसे बड़े हिस्से में किस देश का किस क्षेत्र का योगदान है? तो किस क्षेत्र का योगदान है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का विकास, मुख्य शहरों को जोड़ना, औद्योगिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा कह रहा है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुख्य शहरों को जोड़ना। मुख्य शहरों को क्या किया जाए? बड़े बड़े शहरों को आपस में क्या किया, जो प्रमुख शहर हैं उनको जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट, कह भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का प्रमुख उपकरण कौन सा है? नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, आयकर दर, सीमा शुल्क, निवेश प्रोत्साहन। कर भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर। नेक्स्ट, कर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार में बाधाओं को कम करना, राष्ट्रीय कर बढ़ाना, मुद्रा प्रबंधन, रक्षा बजट में वृद्धि। कर विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य है व्यापार में बाधाओं को कम करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार में बाधाओं को कम करना। नेक्स्ट, खैर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर
आधारित है? आय पर, उपभोग व्यय पर, संपत्ति पर, रोजगार स्थिति पर। कह रहा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? तो हमारा उपभोग व्यय पर क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट, कह रहा भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, SBI। कह रहा भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, जो सार्वजनिक ऋण है सभी लोगों के लिए, जो ऋण का प्रबंधन कौन करता है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, कह रहा भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस वर्ष लागू किया गया? 1965, 1950, 1975, 1991। तो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली बार कब लागू किया गया? 1965 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कर श्रम उत्पादन, उत्पादक यानी लेबर प्रोडक्टिविटी को किसके माध्यम से मापा जाता है? लेबर प्रोडक्टिविटी को किसके माध्यम से मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति श्रमिक उत्पादन, कुल उत्पादन, रोजगार दर। तो हमारा क्या है, श्रम उत्पादकता यानी लेबर प्रोडक्टिविटी किसके माध्यम से मापा जाता है? तो प्रति श्रमिक कितना उत्पादन कर रहा है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, मापा जाता है। नेक्स्ट, कह रहा भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन है? चीन है, अमेरिका है, UAE है, जापान है। तो सबसे ज्यादा निर्यात भारत में कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारत का सब पहला सेज SEZ कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो हमारा भारत का पहला सेज कहाँ स्थापित किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, करा भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1998, 2000, 2005, 2010। तो करा भारत में किसान क्रेडिट कार्ड का योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1998 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आ चुका है, क्या कह रहा है भारत में GST लागू करने की प्रक्रिया को किस संशोधन द्वारा संभव बनाया गया? 101वां, 102वां, 103वां, 100वां। तो हमारा GST कौन सा संशोधन था? तो GST लागू किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया था? तो हमारा संविधान में कौन सा संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? GST को शामिल किया गया था। तो GST का फुल फॉर्म आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। हमने कल के सेशन में इसका फुल फॉर्म बताया था, तो इसका क्या करना है, फुल फॉर्म आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कह रहा भारत में नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या शहरी विकास को बढ़ावा देना, या निर्यात सुधार, या औद्योगिक विकास। कह रहा भारत में नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, कहा भारत में भोजन का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005, 2013, 2011, 2010। तो भारत में भोजन का अधिकार किस अधिनियम भोजन अधिकार का जो अधिनियम था किस वर्ष पारित किया गया था? यानी ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय, तीसरी पहली। तो भारत में क्या करना, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस योजना में दिया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4थी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, नारा दिया गया कि क्या किया जाए, गरीबी हटाओ। यहाँ तो गरीबों को ही हटा दिया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भारत में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार के लिए किस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है? शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, व्यापार, बैंकिंग। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में वैश्विक नवाचार सूचकांक में सुधार के लिए किस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है? तो हमारा हो जाएगा अनुसंधान एवं विकास।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर भारत में चालू खाता घाटा यानी CAD को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? CAD को चालू खाता घाटा को नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना, आयात को बढ़ाना, ब्याज दर बढ़ाना, मुद्रा अवमूल्यन। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मुद्रा अवमूल्यन का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? निर्यात सस्ता होता है, आयात सस्ता होता है, विदेशी निवेश बढ़ता है, बेरोजगारी घटती है। तो बेरोजगारी घटती है। तो कह रहा निर्यात सस्ता होता है, आयात सस्ता होता है, विदेशी निवेश बढ़ता है, बेरोजगारी घटती है। तो इसका राइट आंसर हमारा 24वें का क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या करा, भारत में मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है निर्यात क्या होगा, सस्ता होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्यात मतलब क्या करना, भेजना, आयात मतलब मंगाना। किसी चीज को हम भेजना तो क्या होगा, मुद्रा अवमूल्यन मतलब क्या, हमारे पैसे की क्या होगी, कीमत घट जाएगी तो क्या होगा, निर्यात क्या रहेगा, सस्ता हो जाएगा। भेजेंगे तो क्या होगा, सस्ते में भेज सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश कौन सा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE। तो भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश कौन सा है? कौन आयात करता है, हमारे यहाँ भेजता है? ऑप्शन नंबर बी, इराक। नेक्स्ट, कह रहा भारत में मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को रोकना, आयात को बढ़ाना, व्यापार संतुलन को बढ़ाना। तो कह रहा है कि भारत में जो हमारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य था कि क्या किया जाए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। मतलब घरेलू उत्पादन को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक का रिवर्स रेपो दर का उपयोग किसके लिए किया था? मुद्रा आपूर्ति कम करना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, कर संग्रह करना, ऋण प्रदान करना। तो हमारा 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा आपूर्ति कम करना। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो 28वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? भारतमाला परियोजना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी मिशन, स्टार्टअप इंडिया। तो कह रहा है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट, कह रहा भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कारपोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आयकर से। हमें क्या होता है, सबसे बड़ा स्रोत है व्यक्तिगत आयकर ही क्या है, हमारा कर का सबसे बड़ा, डायरेक्ट टैक्स का क्या सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट और लास्ट, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, केलकर समिति, मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति। कह रहा है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तेंदुलकर समिति ने क्या किया था, गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितना क्वेश्चन सही करने की कोशिश की है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन को आप लोग लाइक कर नहीं रहे, शेयर कर नहीं रहे। तो इस सेशन को भी क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनकी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। तो समझिए क्या है, प्रैक्टिस एक तरह से कराया जा रहा है, जिससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में क्या होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, थ्योरी पढ़ेंगे भूल जाएगा, क्वेश्चन करे रहेंगे तो पता चलेगा क्या इसका ऑप्शन ये हो सकता है, इसका ऑप्शन ये होगा, और क्या होगा, आपके एग्जाम में क्या होंगे, क्वेश्चन ही आएंगे। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।